हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। मैं बताता हूं आपको, द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग एवरी डे। ये देखो मैंने क्या किया है कि जो मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर लाइक है, इसे बताना चाहिए, तो वो मैंने प्रश्न छांट लिए। आपने दिमाग लगा लिया, मुझे लग रहा है खूब दिमाग लगाया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका दिमाग कहां पर गलती कर गया था। देखिएगा, द कंपनी रिपोर्ट्स यानी कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं, दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, यानी कि कंपनी की जो रिपोर्ट्स है और जो उनके कंप्यूटर्स की जो डिमांड है, जो कंपनी चाहती है कि भाई उनके कंप्यूटर, कंपनी के कितने कंप्यूटर्स आने हैं, तो कंपनी के उनके देयर कंप्यूटर्स का मतलब उनके कंप्यूटर्स। अब एक चीज आप यहां पर समझिएगा कि यहां पर कंपनी वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो कंप्यूटर हैं वो कंपनी के लिए इस्तेमाल, कंपनी के लिए डिमांड है उनकी। तो एक चीज आप समझिएगा कि ये जो पजेसिव यहां पर लगाया है वो कंपनी के लिए आ रहा है। देयर कंप्यूटर्स किसके कंप्यूटर है? कंपनी के। तो कंपनी क्या है? न्यूट्रल जेंडर है। तो न्यूट्रल जेंडर जबकि कभी आता है तो ऐसे में एक बात बताइए आप मुझे, पजेसिव क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं या देयर लगाते हैं? इट लगाते हैं ना, तो इसे हटाओ और इट लगाओ यहां पर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ यू होता तो आप क्या लगाते? योर लगाते। ही है तो हिज, शी है तो हर लगाते ना। वैसे अगर कभी भी न्यूट्रल जेंडर आ जाए तो ऐसे केस में आपको इट यहां पर लगाना होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग एवरी डे, यानी कि डेली के डेली जो कंप्यूटर्स की मांग है, डिमांड है, वो बढ़ रही है। इसका मतलब कंपनी के अपने कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहा है वो, तो यहां पर इट आएगा। अब आप खुद बताइए कितना आपने सही किया, कितना गलत किया। छोटा सा था, लेकिन जब तक आप हर एक लाइन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आगे देखो, व्हेन आई सॉ द ड्रेस आई न्यू इट वॉज एग्जैक्टली वॉट आई हैड लुक्ड फॉर। क्या ये सेंटेंस एकदम सही है? जल्दी से बताइए, क्या ये सेंटेंस एकदम सही है? देखिएगा, मैंने ये हमेशा आपको एक चीज बताया है कि अगर कभी भी व्हेन अगर स्टार्टिंग में आ रहा हो तो व्हेन से या फिर लास्ट में भी आ सकता है, मतलब बीच में आ सकता है। तो व्हेन की एक कैटेगरी होती है कि व्हेन के साथ सिंपल पास्ट चलता है और एक जब सेंटेंस हो जाता है तो उसके बाद जब दूसरा लास्ट वाला सेंटेंस आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चलता है, राइट? तो ये देखो, व्हेन के साथ वाला जो ये सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में ये एकदम सही है, ठीक है। और इट वाज एग्जैक्टली आई न्यू, ये भी देखो पास्ट इंडेफिनिट में, ये भी पास्ट में। अब देखिए दूसरा लास्ट वाला जो है वो देखो, आई हैड लुक्ड फॉर, तो यहां पर लुक्ड फॉर नहीं आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए आई वॉज लुकिंग फॉर। क्या आना चाहिए? आप इसे पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे तो लुक्ड का हो जाएगा लुकिंग फॉर, और लुकिंग मतलब आईएनजी किस में आती है? वॉज वर्ब में। तो आपको ये याद रखना है, नोट कर लेना है, और भरोसा है आपने कर लिया होगा क्योंकि 2-3 बार मैंने करवा दिया है। व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट और लास्ट वाला पास्ट उसमें चलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, राइट? आगे देखिएगा, आगे ये वाला पर कहाँ गए? ये देखो तीसरा वाला ये करवा दिया क्या? हाँ करवा दिया। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे और देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। ये 7वां है और आप इसे खुद ट्राई करो। पहले आप 7वां 8वां दोनों ट्राई करो। अब मेरी बात आप सुनो कि आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, यानी मैं ब्रिज, जैसे ब्रिज ऊपर जा रहा है ना और नीचे नीचे रोड है तो नीचे आप गाड़ी चला रहे हैं। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, यानी मैं ब्रिज के नीचे ड्राइविंग कर रहा था। एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो, एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जब मतलब मैं जब मैं ब्रिज के नीचे गाड़ी चला रहा था तब तब एक फुटबॉल ने मेरी जो गाड़ी का जो विंडो है उसको क्या हिट किया। तो एक चीज आप समझ रहे होंगे कि ये जब भी कभी कोई भी इंसिडेंट अगर एक ही टाइम का हो तो ऐसे में जो कंजंक्शन लगाया जाता है वो व्हेन लगाया जाता है। व्हेन, राइट? आया कि नहीं आया? अब ये देखिए, आप यहां पर व्हेन लगा देंगे ना तो व्हेन लग गया। व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो
पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, देखो पास्ट कंटिन्यूअस में ये दे रखा है। तो अभी आपने एक चीज देखा होगा कि यहां पर जो ये वेन जो आ रहा है वो कहां पर आ रहा है बताओ, ये बीच में आ रहा है। तो रूल तो वही चलता है ना, आप ऊपर देखिएगा थोड़ा कि कहां चलेगा, ये देखो वेन आगे आया तो वेन के साथ कौन सा सेंटेंस आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला। जो बाकी रिमेनिंग है वो किस में आया था बताओ, वॉज वर आईएनजी में। अब आप इसे देखिएगा, कहां है देखो, अब इस जगह पर क्योंकि वो घटना एक समय के बारे में बता रहा है जब, तो वेन आ गया, वेन के साथ कौन सा सेकंड फॉर्म, देखो हिट सेकंड फॉर्म है। बाकी बचा हुआ ये जो सेंटेंस है ये किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, एकदम सही है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपको समझना पड़ेगा, एज नहीं आएगा वेन आएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना आपके, जब दोनों सेंटेंसेस में होने वाला जो एक्शन है अगर वो एक साथ हो रहा है, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, दो वाक्य जहां पर पास्ट कंटिन्यूअस और दूसरा अगर सिंपल पास्ट में हो, तो ऐसे वाक्य में होने वाला जो एक्शन होता है ना वो एक साथ होता है। तो ऐसे में हमें व्हेन जोड़ना पड़ता है। आगे देखो, इफ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू। अगर इफ वाला कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो आपको सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस वाला देखना है, यानी लास्ट वाला देखना है। अब जब कंडीशनल सेंटेंसेस आपके सामने आएगा तो सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस वाला देखो, इसका मतलब है कॉन्सिक्वेंस मतलब जिसमें निष्कर्ष हो, मतलब आई वुड हेल्प यू ये लास्ट वाला ही होता है। तो वुड है ना, अब वुड है तो ऐसे केस में ये वाला जो होना चाहिए वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। तो इफ के साथ आप इसे सेकंड फॉर्म करो, इसे पूरे को हटा दो और इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी न्यू, और ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी यहां पर आप एक बार एक चीज तो बताया था आपने, वर भी लगा देते हैं, देवर भाभी है ऐसे के, ऐसा नहीं होता है। देखो हमेशा वर तब लगता है कि जब यहां पर कोई वर्ब नहीं दे रखी हो। अंडरस्टैंड, वर वाला कोई एग्जांपल देखना आप, उसमें जो है कभी वर्ब नहीं आता है, जो सेकंड फॉर्म आईएनजी वगैरह ऐसी वर्ब नहीं होती है। जब ऐसी वर्ब नहीं हो रही तो आपको सेकंड फॉर्म ही लगाना है। अगर वुड दे रखा है तो, अगर यू दे रखा है या फिर कुछ इस तरह से कुछ दे रखा है तो वहां पर हम वर लगाते हैं। चलो आगे बढ़ जाओ, चलो आगे बढ़ जाओ, आगे आगे कहां है, हाँ ये रहा। देखो आई एम कंप्लीटली अ कोर्स इन स्पेनिश, यानी कि मैंने स्पेनिश में एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है, चुका है, दिया है, लिया है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो देखो यहां पर आई के साथ क्या आएगा बताओ, आई के साथ हैव आएगा। अब देखो आई हैव कंप्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश, यानी कि मैंने स्पेनिश में एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है। कितना अच्छा विचार है। तो ये चीजें आपको, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको सेंटेंस का थोड़ा मीनिंग देखना पड़ेगा कि द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM टू 3 PM, ये वाला देखिएगा। ये सेंटेंस बहुत सिंपल है, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड। मुझे पता है बी के बाद थर्ड फॉर्म एकदम सही है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट गलत है। वो कौन सा बताओ, बिटवीन के साथ कभी भी टू नहीं आता, बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड आता है। क्या आता है बिटवीन के साथ, एंड आता है कि नहीं आता, ये जोड़ा है भाई, ये जोड़ा है, ये चलता है साथ में। ऐसे ही हाँ, अगर यहां पर बिटवीन नहीं होता, अगर यहां पर फ्रॉम होता तो ये सही था, फ्रॉम के साथ टू का जोड़ा चलता है, बिटवीन के साथ एंड का, बोथ होता तो एंड चलता। तो ये चीजें ऐसी जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आगे देखिएगा, अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। देखो बी के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, सही मतलब सही पढ़ा रहा हूं यार मैं तो, वैसे मास्टर वास्टर तो कुछ नहीं हूं, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये छोटा आपका भाई बड़ा अच्छा काम करेगा। अनलेस यू, ये मैंने हमेशा आपको बताया कि अनलेस जो होता है इसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव छुपा होता है। जब ऑलरेडी नेगेटिव छुपा होता है तो इसके साथ जो चलता सेंटेंस है उसमें आप नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बताओ, आप इसे नॉट को हटा देंगे तो डू अपने आप हट जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव होने पर ही तो डू डज लगता है। जब नॉट हटा दिया तो डू डज अपने आप हट जाएगा। तो बचा हुआ क्या, मीट, ये एकदम सही है, तो ये हट जाएगा। फिलहाल में आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आगे, आपको मैंने मिक्स क्वेश्चन रखे ताकि मैं ज्यादा बता सकूं। बस यही मेरी कोशिश रहती है कि आपका पेपर आ रहा है अच्छा जाए, परमात्मा अच्छी पेपर जो स्कोर आपका रहे। द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी द एग्जामिनेशन। देखो यार, ये तो मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि जब भी कभी वाइल आ जाए तो वाइल के साथ जो सेंटेंस चलता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता है। किसमें चलता है, कंटिन्यूअस में चलता है। अरे गुरुजी बनी, हाँ जी सर जी, कंटिन्यूअस तो ये भी है और ये भी है। तो अरे यार एक चीज नहीं देख सकता, वाइल से पहले देखो ये पास्ट चल रहा है, इसका मतलब वो पास्ट की ही बात हो रही है। तो ऐसे में मुझे पास्ट देखना है, इसीलिए मेरा सी वाला एकदम सही हो जाएगा। ऐसे आप चेक किया करो। आगे देखो,
ये भी बहुत सरल है लेकिन आपको थोड़ा परेशान कर सकता हूं मैं। द एग्जैक्ट रीजंस फॉर देयर डिसअग्रीमेंट यट टू बी मेड पब्लिक। देखो बी के बाद थर्ड फॉर्म आ गई मेक की मेड। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि पेपर में पिछली बार आया था, इसीलिए मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। अब ये देखिएगा, द एग्जैक्ट रीजंस फॉर देयर डिसअग्रीमेंट, यानी कि उनका जो डिसअग्रीमेंट हुआ था उसके जो रीजंस हैं, यानी कि वो फॉर से पहले यानी प्रेपोजिशन से पहले जो इस्तेमाल हो रहा है वो प्लूरल हो रहा है, तो मतलब यहां आने वाली वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल। तो देखो ये तो सब सिंगुलर है, फिलहाल में ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। द फर्म हैज बीन डीलिंग लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 decades। हमेशा आप याद रखें, कभी भी अगर डील वगैरह आए तो आप ये देख लेना कि खाली जगह के बाद या एरर भी आ सकता है। ये देखो अगर कभी सामान कोई गुड्स वगैरह से अगर डील होता है तो वहां पर क्या लगाते हैं, जल्दी बताओ। आप थोड़ा कमेंट करेंगे, अरे ये ऐसा लाइव भी तो नहीं चल रहा है। देखिए चलो बता दो, अगर आप वस्तुओं के साथ कभी भी डील करते हैं तो वहां पर हम इन लगाते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो विद लगाते हैं। फिलहाल में लग्जरी गुड्स मतलब बड़े लग्जरी सामान की बात हो रही है, चीज सौदा है, सौदा ऐसे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इन वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब गुड्स की बात करते हैं तो वहां पर इन आता है, और पर्सन की बात करते हैं तो विद आता है। आगे देखिए, शी इन दिल्ली फॉर 2 years बट हैज नॉट सीन द इंडिया गेट। इंडिया गेट, अब ये देखिएगा, ये देखो सिंस फॉर दे रखा है और टाइम दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, मतलब हैज बीन हैव बीन वाला। तो आप देख सकते हैं हैज बीन हैव बीन वाला इसमें नहीं है, मतलब ये वाला सी वाला एकदम सही है। और अब ये देखिएगा, बाई हुक बाई क्रुक, इसका मतलब शी डिसाइडेड दैट शी वुड गेट दिस जॉब। आपने भी ये डिसाइडेड किया था, मतलब यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल गेट दिस जॉब बाई हुक और बाई क्रुक है भैया। अब देखो टेढ़े मेढ़े मिल गए दुकान पे, बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब क्या होता है, हर हाल में। 50 का हो जाएगा सी। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे है ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन सोशल गैदरिंग्स। अब ये देखिएगा, अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब है पानी से बाहर मछली निकल गई है, मतलब क्या, तड़प रही है। तड़प रही का मतलब असहज यानी अनकंफर्टेबल फील करना, तो ये हो जाएगा अनकंफर्टेबल, मतलब सी वाला एकदम, सॉरी ए वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, द मैटर हैज बीन सॉर्टेड आउट। देखो सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है, रिजॉल्व हो जाना, कोई सॉल्व हो जाना। तो सॉर्टेड आउट का मतलब होता है हल निकलना किसी चीज का, तो ये हो जाएगा रिजॉल्व, यहां पर राइट आंसर। आगे देखिएगा, कैरिड आउट द सोल्जर्स कैरिड आउट द ऑर्डर्स ऑफ द जर्नल वेरी इफेक्टिवली। जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने जनरल के जो डिसीजंस होते हैं उनको क्या करते हैं बताओ, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उसे क्रियान्वित करते हैं। जो ऑर्डर मिला उसको क्रियान्वित मतलब एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते नहीं होते, ऑफिसर्स सॉरी ऑफिसर्स नहीं होते, मैंने गलत बोला। एग्जीक्यूटिव यानी उसमें होते हैं, जब आप होटल्स वगैरह में देखेंगे ना तो एग्जीक्यूटिव सीनियर और कुछ सुपरवाइजर, इस तरह से एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है उसमें। तो ये आप याद रखिएगा, कैरिड आउट का मतलब होता है एक तरह से एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना। दे सेट ऑफ बाई कार फॉर मुंबई लेट इन द इवनिंग। एक बात याद रखें, बाई के बाद अगर कोई ट्रांसपोर्ट चीज आए तो यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, सेट आउट से एस माने सेट ऑफ और एस माने स्टार्टेड। दे स्टार्टेड यानी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। भाई देखो ये मैंने प्रश्न करवा दिए, अब मैं दे रखा है दैट के बाद ये एक सब्जेक्ट दे रखा है। यहां पर हमेशा याद रखना कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट ही आता है। कई कई बार एरर ऐसा बन जाता है, सपोज करो ये आर जो है वो दैट के बाद लिखा होता है, दैट आर, तो ये सीधे सीधे गलत हो जाता। ये चीज आप हमेशा याद रखें कि कंजंक्शन के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, डायरेक्टली क्या आता है, सब्जेक्ट आता है अगर है तो ऐसे में याद रखो द न्यूज यहां पर सब्जेक्ट हो गया। अब ये चीज देखिए, द न्यूज देखने में ये प्लूरल लगता है लेकिन होने को ये कैसा होता है, एक सिंगुलर होता है। न्यूज प्लूरल एक ऐसा दिखता है लेकिन ये सिंगुलर की तरह यूज होता है। तो अब ये बताइए, जब सिंगुलर हो गया तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। इसीलिए इज आर, यहां पर आर को हटा करके मुझे यहां पर सिंगुलर वर्ब लगानी होगी, इसलिए इज हो गया। अब देखिएगा, इस इज़ारएम के बाद यहां पर एडजेक्टिव आ रहा था, वैसे यहां पर भी देखो इज़ारएम के बाद एडजेक्टिव आ रहा है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपके समझ में आने लग जाएंगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसके समझ में ये नहीं आया हो। दूसरी बात, वो ये ना सोचे कि इज़ारएम के बाद गुड, इसमें आईएनजी क्यों नहीं आया।
आईएनजी इसलिए नहीं आया क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव होता है, गुड बैड जितनी भी पॉजिटिव डिग्री होती है ना वो सारी की सारी एडजेक्टिव होती हैं, उनमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड वाला, आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। आई हैव नाइदर विजिटेड नॉर इंटेंड टू विजिट हिल स्टेशन। चलो सबसे पहले इस सेंटेंस को देखो, पहले वाले पार्ट को आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा। देखो आई के साथ क्या आता है, हैव चलता है, ओके। हैव के बाद अगर इसमें नाइदर, एक चीज देखो पहले तो ये समझो कि अगर कोई भी देखो इसमें क्या लिख रहा है आइदर, तो आइदर के साथ क्या चलता है, कोरिलेटिव और चलता है। लेकिन अब ये नाइदर हो गया, इसमें एन जुड़ गया, तो इसके साथ जो भी चलेगा उसमें भी एन आएगा, मतलब नाइदर के साथ क्या चलता है, नॉर चलता है, तो ये कोरिलेटिव होता है। जैसे बोथ के साथ एंड चलता है, बिटवीन के साथ एंड चलता है, फ्रॉम के साथ टू चलता है, वैसे ही बोथ के साथ एंड, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। ये कोरिलेटिव होता है, एक पेयर के रूप में चलता है, ये आना ही आना है। तो वैसे ही आप यहां पर एक चीज, हाँ देखो अब आपने क्या किया कि यहां पर नॉर लगा दिया और आपने सोचा कि ये सेंटेंस, चलो ठीक है, एरर तो आपने सही फाइंड किया, इसका मतलब ग्रामर में आपकी पकड़ है। लेकिन मेरे साथियों यहां पर क्या ये इतना ही खत्म हो जाएगा, नहीं, आपको सही भी तो करना है ना। अगर आप तुक्का लगा रहे, एक और चीज मैं बता दूं, जिस एग्जाम में अगर कभी भी अगर नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग होने पर आप जीके हो कोई भी चीज हो, उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, कभी भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड ना रहे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें ऑप्शन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो इसमें आपको एक चीज और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको, देखिए आइदर हो या फिर और हो, आइदर हो या नाइदर हो, आप याद रखना इसके बाद क्या आ रहा है बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। तो याद रखना कि जो नाइदर या आइदर, इसका जो कोरिलेटिव होता है, उसके बाद भी आने वाली वर्ब वही सेम फॉर्म में आएगी जो पहले आ रही है। तो देखिएगा नाइदर के बाद आने वाली वर्ब कैसी आ रही है, थर्ड फॉर्म में आ रही है ना, इसकी फॉर्म कैसी है, थर्ड। इसका मतलब है कि नाइदर की जो साथ चलता है कोरिलेटिव नॉर, उसके बाद भी आने वाली वर्ब कैसी होगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो इसीलिए इंटेंड का हो जाएगा, ईडी लगा दो, इंटेंडेड, ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और याद रखिए टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, टू विजिट और हिल स्टेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, आगे कमला इज नॉट इंफीरियर देन गीता इन हर स्टडीज। चलो जल्दी से चेक करो, कमला सिंगुलर है तो जायज है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, ये नेगेटिव कर दिया, कोई बात नहीं है, कमला इज नॉट, कमला नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, इनफीरियर, ये आपको याद रखना है, ये क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है। ऐसी कुछ कंपैरेटिव डिग्रियां होती हैं, ये याद रख लीजिए, पेपर में कई बार पूछा जाता है, ज्यादातर आपके पेपर में सीनियर आता है, इनफीरियर भी नहीं आता, सीनियर आता है। और याद रखना कुछ ऐसे कंपैरेटिव डिग्री होती है जिनमें IOR आता है। जब IOR आता है तो कंपैरिजन के लिए, देखो यहां पर ओ आ गया ना, समझ जाओ हमेशा इसमें टू आएगा, तो कंपैरिजन में आपको देन नहीं लगाना होता है, किसमें, जिस कंपैरेटिव डिग्री में जिसमें लास्ट में IOR आता है, 99% वही होता है। यानी इसके साथ जो कंपैरिजन में लगाने वाला शब्द होता है वो कौन सा होता है, टू होता है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें हम कंपैरिजन तो होता है लेकिन हम टू लगाएंगे यहां पर, ये चीज आपको याद कर लेनी है, और ये सेंटेंस पूरा एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे सम ऑफ द पीपुल, यानी सम ऑफ द पीपुल मतलब लोगों में से कुछ, वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट। ओके आगे बढ़ जाइएगा, वॉच क्रिकेट मैच वाइल अदर्स वर सिटिंग। ये सेंटेंस जब आपने पढ़ा होगा तो धीरे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तभी ये समझ में आएगा, बाकी चीजें तो मैं जल्दी समझा दूंगा आपको, लेकिन ये समझो आप। देखो याद रखना कि इस तरह का जो सेंटेंस है कि सम ऑफ द पीपुल वर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, यानी कि लोगों में से कुछ गलियों में खड़े थे, गलियों में खड़े हो रहे थे। आगे देखो, वॉच क्रिकेट मैच, और क्या कर रहे थे, और क्रिकेट मैच को देख रहे थे। इसका मतलब एक चीज तो बात है कि यानी कि गलियों में जो खड़े हो रहे थे और क्रिकेट मैच देख रहे थे, वो कौन थे बताओ, इन लोगों में से ही थे, तो कुछ लोग थे। जब याद रखना, जब एक ही सब्जेक्ट के बारे में आगे दो वर्ब इस्तेमाल की गई हैं, तो जो पहली वाली वर्ब जिस फॉर्म में होगी
वही सेम अगली वाली वर्ब एंड के साथ जुड़ करके सेम फॉर्म में आ जाती है। तो याद रखना, आगे वाली वर्ब वॉच है ना, तो भाई इससे पहले क्या आएगा बताओ, एंड आएगा और वॉच में आईएनजी लग जाएगा। तो ये रूल भी होता है कि एंड से पहले वाली वर्ब आईएनजी में और एंड के बाद वाली वर्ब आईएनजी में। ये रूल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सेंटेंस हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब मेरे मित्रों, आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? देखिएगा, पतंजलि का एक सिवर लगा हुआ है तो इसीलिए थोड़ी आवाज आ रही होगी, खैर उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आगे देखिएगा कि जॉन इज वेयरिंग हिज जैकेट एज इट इज गेटिंग वेरी कोल्ड। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सर क्या बता रहे हैं आप? पहली बात तो ये देखो, जॉन सिंगुलर है, खैर हमें से मतलब नहीं है, कुल मिलाकर के ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी जगह पर क्या आएगा। तो भाई ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। मैं आपको बता देता हूं बेयरिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। बेयरिंग का मतलब होता है पहनना, और पहनना का एक फ्रेजल वर्ब होता है, वो होता है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। माई मदर आई एम पुटिंग माई ड्रेस ऑन, ये होता है। तो ऐसे में पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना होता है। जैसे आप कपड़े पुट ऑन करते हो नहीं करते हो, तो पुट ऑन का मतलब पहनना। तो बियरिंग की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, सी वाला एकदम सही हो जाए। अच्छा सर, टेक ऑन क्या होता है गुरुजी? देखो, टेक ऑन का मतलब होता है किसी एक्सेप्ट करना, एक तरह से टेक ऑन कर लिया मैंने से, टेक ऑन कर लिया, ठीक है। एक होता है गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर सवार हो जाना। अब आप ये कहेंगे कि सर इट इज गेटिंग वेरी कोल्ड। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। देखो ज्यादातर ये चीजें मैं ज्यादातर क्यों नहीं बताता, वो इसलिए नहीं बता पाता हूं, बता पाता नहीं इसीलिए नहीं बताता हूं मैं सर, क्योंकि ये चीजें ज्यादातर पेपर में नहीं आती। दूसरी बात, ये बच्चा फिर उसमें फंस जाएगा। एडवर्ब, एडजेक्टिव, वैसे ही उसे इंग्लिश नहीं आता है। ज्यादातर बच्चे गांव के होते हैं मेरे मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको बड़ी परेशानी होगा। इसीलिए मैं सीधे सीधे फंडा बताता हूं कि ये चीज आ जाए तो आपको यहां पर नजर जाना चाहिए। आगे देखो, आई वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2005। ये प्रश्न कई बार आता है, याद कर लीजिएगा। देखो हमेशा ऐसे याद रखना, ऑप्शन इस तरह के दे रखे हो और उसमें सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा है, तो आपकी जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। चाहे वहां पर हैड बीन आईएनजी दे रखा हो, चाहे सेल हैव बीन, विल हैव बीन आईएनजी दे रखा हो, आपको हैज बीन आईएनजी या हैव बीन आईएनजी में से ही लगाना है। मित्रों समझ में आ रहा है आपकी बात? अब यहां पर वर्कड आ गया तो इसीलिए वर्कड की जगह पर क्या हो जाएगा बताओ, हैव बीन आईएनजी आ जाएगा। अब आप कहें गुरुजी ये क्यों नहीं आया, मैं बताऊं, क्योंकि इजारम आईएनजी के साथ कभी भी सिंस फॉर टाइम नहीं चलता, इसलिए ये कट गया। और एक और चीज, अगर सिंस फॉर टाइम होता है तो टेंस चलता है, हैज बीन, हैव बीन, आईएनजी। तो देखो इसमें बीन तो नहीं दे रखा ना आईएनजी दे रखा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहां गए भाई प्रश्न? चलिएगा आगे बताता हूं मैं आपको। दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, ये एक नई स्पेलिंग आपके लिए हो सकती है। दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड यानी कि जिसको जीता नहीं जा सकता। कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है एक तरह से, यानी कि क्या बोलते हैं, हाँ वही मतलब विन, जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं कॉन्कर। सॉरी, कॉन्कर का मतलब जीतना। दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता नहीं जा सकता है उसे बोलते हैं, बताओ जल्दी से, चारों को पढ़ के, उसे बोलते हैं इनविंसिबल। क्या बोलते हैं उसे? इनविंसिबल। डू नॉट, इसमें लिख रहा है डू नॉट लूज योर हेड इन पब्लिक, यानी पब्लिक में आप अपने हेड को लूज मत करो। एक मैं आपको छोटा सा बताता हूं, जैसे कहते हैं ना किसी को गुस्सा आता है तो वो क्या करते, कहते हैं ना यार मेरी बुद्धि सनक रही है ना, मेरी बुद्धि, मतलब ऐसे ही बोलते बुद्धि सनक रही है यार, मेरे से बात मत कर, है ना, ज्यादा मेरे को मेरी खोपड़ी सटक रही है। तो ऐसे में मतलब होता है लूज योर हेड, आपने अपना हेड क्या कर दिया, ढीला कर दिया, ढीला हो रहा है भाई। अगर कोई ज्यादा बातचीत करेगा गंदी बात तो मेरा मतलब मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो मतलब गेट एंग्री होता है, लूज योर हेड का मतलब होता है गेट एंग्री होता है। अच्छा देखो इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे कि द स्टूडेंट्स वर, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहां पर वर लग गया। आगे अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। अब समझिएगा, दा के साथ ऑफ वाला रिलेशन चलता है और चीफ गेस्ट एक मेन है इसलिए दा लग गया एक और। अब यहां पर एक चीज आप याद रखना कि अवेट फॉर, इन दोनों में आप अंतर समझिएगा। आपने ये याद रखा होगा कि वेट के साथ फॉर चलता है, ये एकदम सही बात है। लेकिन अगर जब भी कभी अवेट इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके साथ फॉर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, राइट। यानी अवेट के साथ ऐसे समझो जैसे वेट के साथ ए लग गया मतलब ऑलरेडी फॉर आ गया, ऐसे समझो। अवेट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ किसी का इंतजार करना,
आपका रिजल्ट आ रहा है आज, तो आप अवेट करेंगे ना कि वेट। अंडरस्टैंड? तो ये चीज क्या होता है, अवेट होता है। तो इस चीज को आप याद रखें कि अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं चलता, वेट के साथ फॉर चलता है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, आगे हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। ये सेंटेंस मैंने कई बार आप सबको बता रखा है, ये इतना बड़ा सेंटेंस है, ये आप दिमाग में मत लीजिएगा। मैंने क्या बताया, यदि कभी भी बीच में आपको WH दिख जाए तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि उस WH के बाद कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो समझो वो गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में यदि ये WH होता तब इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर आपको दिख रहा है तो स्टार्टिंग में यदि WH है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तब WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन यदि बीच में कभी भी कोई भी WH टाइप हो, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो मैं बता दूं, यहां पर देखो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी, जो कि गलत है। सब्जेक्ट आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। तो हेड जो है वो शी के बाद आना चाहिए। आराम से आप जो है छांट लेंगे क्वेश्चन को। पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, यानी कि जो लोग कांच के घरों में रहते हैं उनको क्या है, पत्थर जो है नहीं फेंकने चाहिए। अब ये समझिएगा कि पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेज, अब याद है ग्लास के, ये एक अलग से याद रखें कि पीपल हु लिव इन, वो क्या कर रहे हैं, ग्लास के कांच के घरों में रह रहे हैं। तो मैं शब्द है इसलिए लिव इन यहां पर आएगा, ना कि लिव ऑन। अंडरस्टैंड है? तो यहां पर प्रेपोजिशन का एरर था, ये चीज आपको याद रख लेंगे। यानी किसी भी स्थान में रहने के संदर्भ में हम लिव के साथ इन का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिएगा, द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड द रिटर्न बैक द बुक्स टू द लाइब्रेरी। ये सेंटेंस बहुत सिंपल है, आपके पेपर में आ सकता है कि द लाइब्रेरी मेंबर्स है और यहां पर इज आ रहे हैं, वॉज वर में से क्या आएगा, इज आ सकता है, वॉज आ सकता है, बर आ सकता है, या नन आएगा। तो ये प्लूरल है, इसी के साथ इसमें प्लूरल चलेगा। यानी आपका पेपर का लेवल बहुत नीचा होता है, तो आपको बेसिक भी समझते जाना है। आगे देखिएगा, ये पैसिव है क्योंकि द लाइब्रेरी मेंबर्स ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव बना रखा है। वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मैंने इसे पहचान लिया कि वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब ये पैसिव है, किसका, पास्ट एंड डेफिनेट का। तो ऐसे में आपको एक चीज आप याद रखिएगा कि टू रिटर्न बैक, एक बात आप याद रखिए, रिटर्न का मतलब किसी वापस लौटाना। तो वापस आता है लौटाना, तो इसमें बैक जो होता है वो रिटर्न के अंदर ही आता है, तो आपको अलग से बैक नहीं लगाना है। राइट? आया ना? आया कि नहीं आया? ओके, आगे बढ़ जाइएगा। जैसे आपने ऊपर वाला देखा था, चलो अब तो याद नहीं किसकी बात कर रहा हूं। आगे देखिएगा कि नाइदर द गर्ल्स नॉर हर पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। अब ये आप समझिएगा, नाइदर नॉर, नाइदर के साथ पहले तो समझो नॉर इस्तेमाल होता है, आइदर के साथ और इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, इनमें क्या होता है कि इनमें जो ये सेकंड वाला जो ये नाउन आ रहा है ना, नाउन ये सेकंड है और ये जो नाउन है ये फर्स्ट है, तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हर पेरेंट्स ये प्लूरल है, इसलिए ये भी प्लूरल आएगा, मतलब यहां पर वर आ जाएगा। राइट? आगे देखिए, आगे बढ़ जाते हैं कि ईच ऑफ दीज बुक्स प्ले गेम्स। अब ईच ऑफ दीज बॉयज, सॉरी, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। अब ये चीज आप समझिएगा कि ईच ऑफ से लेकर के दीज बॉयज, ये इसका सब्जेक्ट हो गया और ये प्ले जो है ये वर्ब है। ये इतना तो समझ में आता होगा। और मैंने बोला है कि सब्जेक्ट में अगर कभी भी कहीं पर कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो आप उसे प्रेपोजिशन से पहले जो आ रहा है इस पर डिपेंड करती है ये वाली वर्ब। राइट है? तो ईच है, एवरी है, ये सिंगुलर होता है। जब ये सिंगुलर होता है तो इसके साथ भी वर्ब सिंगुलर चलती है, इसीलिए प्ले। अब ये दोनों में आप अंतर समझिएगा, प्ले और प्लेज, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि मैं एस या ईएस लगा देता हूं तो ये सिंगुलर बन जाती है। तो और एक और चीज आप याद रखें कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके साथ जो ये आएगा ऑफ के बाद ये प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। ये चीज आपको याद रख लेनी। उम्मीद करता हूं आप इतने विद्वान हैं कि आप आराम से पहचान पा रहे होंगे।
बहुत अच्छा लगा। ये क्या लिख रहा है भाई, दीज ऑल मैंगोज आर राइप हो सकता है, तो ऐसे में दिख नहीं रहा, पर मैं छोटा चलो बता देता हूं इसे कि ये गलत है, क्योंकि देखो दीज जो होता है ना भाई, ये यानी कि ऑल के बाद आता है, तो ऑल के बाद आएगा दीज, ऑल दीज मैंगोज, ऑल दीज स्टूडेंट्स, ऑल दीज क्लासेस, ऑल दीज टीचर्स, ये इस तरह से बनता है, ऑल के बाद आता है वो जो रिलेटिव जो एडजेक्टिव होता है। आगे देखिए, आई गो टू स्कूल, में स्कूल जाता हूं बाई वॉक, वॉक के द्वारा, ये गलत है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो बाई वॉक की जगह ऑन फुट ये इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि सही लगेगा, ऑन फुट। पैदल, पैदल चल के स्कूल जाना मतलब ऑन फुट होता है, ना कि बाई वॉक। अंडरस्टैंड और नॉट, ऑन फुट आएगा, पैदल चलने का सही एकदम क्लॉज जो है वो ऑन फुट होता है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं कि यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। ये सेंटेंस में जब भी कभी आपको कोई इंफॉर्मेशन फर्नीचर्स वगैरह, पोइट्री वगैरह, सीनरी वगैरह दिख जाए, तो सीधे उस पर ये दिमाग लगाना कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि ये चीजें सभी सिंगुलर में इस्तेमाल की जाती हैं, और ज्यादातर अगर ये इस्तेमाल हो रहा है किसी सेंटेंस में, समझना वही एरर है, ज्यादातर वो प्लूरल करके देखता है, तो इसीलिए ये नहीं होना चाहिए, बी वाले पार्ट में गलती है, मतलब इंफॉर्मेशन है ना वो सिंगुलर में आती है। आगे, माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड, यानी मेरा दोस्त सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाती है हैज के बाद, मी फॉर टी दिस संडे। ये सेंटेंस बहुत सरल है, मैं आपको बता दूं कि इनवाइट का मतलब किसी को आमंत्रित करना, और मैं इसका एक नाउन बताता हूं, शायद उससे याद हो जाए आपको, इनविटेशन। क्या होता है इनविटेशन? अब इनवाइट से ही तो बना इनविटेशन, इसमें देखो ऑन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो याद रखना ऑन आ रहा है ना, तो बना किसे, इनवाइट से, तो इनवाइट के बाद भी प्रेपोजिशन ऑन आती है, ये आप याद रखें। आगे देखिए, प्रेपोजिशन की भी काफी जो है जो क्वेश्चंस है वो मैं देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, द साइंटिस्ट वर्कड फॉर डोंकीज ईयर्स टू अराइव एट द फॉर्मूला, यानी डोंकीज ईयर का मतलब क्या होता है, डोंकीज ईयर का मतलब होता है एक ना लंबे अरसे से, बहुत लंबा टाइम, मतलब क्या होता है, मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम को ही बोलते हैं डोंकीज ईयर्स, मतलब गधों का साल। अब देखिएगा, ऐसे आप याद रखो, गधों का साल इतना जल्दी थोड़ी आता है, अब पता नहीं गधों का साल कब आएगा, पता नहीं ना, मतलब काफी लंबे समय से अब तक नहीं आया, तो पता नहीं कब आएगा, तो डोंकीज ईयर्स का मतलब होता है कि एक लंबा पीरियड। आगे देखिए, वी विजिट द शॉपिंग मॉल ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है कि एकदम कभी कभार, तो बी वाला एकदम सही है। आगे चलिएगा, आगे देखिएगा कि द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्टेड विद एन आइस ब्रेकिंग सेशन। आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, जो आइस है उसे आप ब्रेक कर रहे हैं, यानी तोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आप, यानी कोई अगर ऐसे समझो, जैसे आइस ब्रेक का मतलब है चुप लोग सभी हैं, 10-15 लोग हैं, मीटिंग हो रहा है, सब शांत है, एक ने आकर के वहां पर कहते ना बर्फ तोड़ दी, मतलब उसने स्टार्ट कन्वर्जेशन कर दिया, मतलब बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, मतलब भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिए, अ डेकोरेट हैंड राइटिंग, अ डेकोरेट हैंड राइटिंग मतलब जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। अब जायज है क्लास के अंदर यदि आपकी भी हैंड राइटिंग अच्छी थी किसी जमाने में, तो आपको क्या टीचर कॉल करते थे, कॉल माने पुकारना, बुलाते थे कि भाई आ जाओ, ये किसकी हैंड राइटिंग है इतनी अच्छी, तो याद रखना कि ऐसे कॉन्सेप्ट से याद रहेगा कॉलीग्राफी। तो कॉलीग्राफी का ही मतलब क्या होता है कि सुंदर लेखन, सुंदर लिखने की कला, उसे बोलते हैं कॉलीग्राफी। तो फिलहाल में ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इज आर क्लियर? एक इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट, तो मैन्यूस्क्रिप्ट का तो मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, एक दो ना पांडुलिपि उसे बोलते हैं। एक है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, अभिलेख वगैरह, शिलालेख करते हैं ना, इंस्क्रिप्शन करते हैं। चलेगा आगे देखिएगा कि दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, देखो बी के बाद थर्ड फॉर्म, यानी जिसे ये हराया ना जा सके, ये मैंने कल बताया था, कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारे प्रश्नों को आप एक बार चेक कर लीजिए, आप उनमें से कितना नहीं कर पा रहे, तो उसे बोलते हैं इनविंसिबल, जिसे पराजित ना किया जा सके, तो उसे क्या बोले, इनविंसिबल। राइट, आया कि नहीं आया? एक है इनफॉलिएबल, इनफॉलिएबल का मतलब कभी गलती ना करने वाला। एक है इसमें इंडिक्टेबल, मतलब आरोपी, घोषित करने योग्य, उसे बोलते हैं इंडिक्टेबल। चलो खैर आगे बढ़ जाइएगा। रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस उसे बोलते हैं ये रहा पैनेशिया, ऐसी दवा जो मतलब बहुत सारी रोगों में काम करती है ना, कहते हैं रामबाण है भैया ये,
तो उसे बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर रोगों में जो है औषधि वो काम आती है, उसे पैनेशिया बोलते हैं। एक है इसमें कफ सिरप। कफ सिरप क्या होता है? खांसी मिटाने का जो सिरप होता है ना। मेडिसिन का मतलब दवा होता है। एक है इसमें इनहेलर। तो इनहेलर का मतलब होता है जब आप सांस अंदर लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो वो इनहेलर होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, आगे देखिएगा। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ अ डेड पर्सन। किसी कोई मर गया है और उसके ऊपर एक कब्र बना दी गई है, उस पर लिखा हुआ है ये कब मरे थे, इनका जन्म कब हुआ था, ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिटाफ। तो एपिटाफ का मतलब होता है समाधियों के ऊपर लिखा गया लेख होता है ना भाई, उसको बोलते हैं एपिटाफ। ये याद कर लो, छोटी छोटी चीजें मैंने लिख रखी है यहाँ पर। आगे देखिएगा कि अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड। जो ऐसी हैंडराइटिंग जिसे आप नहीं पढ़ सकते। देखिए याद रखना, जब भी कभी थर्ड फॉर्म के रूप में ये READ इस्तेमाल होता है तो इसे रेड पढ़ते हैं, जबकि ये फर्स्ट फॉर्म में होता है तो इसे आप रीड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर करते हैं अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, जिसे नहीं पढ़ा जा सकता, तो उसे बोलते हैं इलेजिबल। तो ये हो जाएगा इलेजिबल, ILLEGIBLE, जिसे पढ़ा ना जा सके, ये हो जाएगा। एक इसमें इलीगल। इलीगल का तो मतलब क्या होता है? अवैध होता है। क्या होता है? गैर कानूनी बोल सकते हैं, मतलब गैर कानूनी तरह से। आगे बढ़ जाइएगा। और बाकी ये जितने भी हैं अभी एक्टिव पैसिव स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लेता हूँ। चलेगा दोस्तों, इसी तरह आप पढ़ते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप खुद प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा ट्राई करें।